हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GKV स्टडी सर्किल। हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं नवोदय क्लासिक्स अरिहंत का मैथ। मैं उसमें का जो है चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया हूँ और चैप्टर फर्स्ट में हमने 2 वीडियो बना दिया है, तो उसके आगे हम आप लोगों को पढ़ाते हैं। तो आगे देखते हैं क्या है, उस हिसाब से आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो हम देखते हैं। हमने बताया था कि संख्याओं को लिखने की प्रणालियाँ कितनी हैं। जो 3 प्रणालियाँ हैं, भारतीय गणना प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एवं रोमन प्रणाली, उसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा, हमारे चैनल पर आपको लिंक मिल जाएगा। और आगे आज हम आपको पढ़ाते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। चलिए ठीक है, देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, मतलब इसके आगे सभी संख्याएं जितनी भी होती हैं आदि। आदि जो गिनने के काम आती हैं, गिनने के काम आती हैं, आती हैं धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। संख्याएं कहलाती हैं। तो हमने बताया आपको प्राकृतिक संख्याएं क्या किसे कहते हैं। संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, मतलब कि इसी प्रकार जितनी भी संख्याएं होती हैं जिनसे हम किसी वस्तुओं की गणना करते हैं उसे हम धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इसमें हमने जो है शून्य की चर्चा नहीं किया है, तो शून्य को क्या कहते हैं ये देख लीजिए। शून्य, शून्य है, ये क्या है? शून्य धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि शून्य जो है धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। ठीक है,
अब हम आप लोग को बताते हैं पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर, होल नंबर्स। ठीक है, देखते हैं प्राकृतिक संख्या के बाद से पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम शून्य को भी मिला दिया जाए तो सभी संख्याएं मिलकर के क्या हो गई? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या में शून्य नहीं होता है, और पूर्ण संख्या जब हम लेते हैं तो प्राकृतिक संख्या और शून्य दोनों मिला करके जो है क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या। ठीक है, तो इस प्रकार पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं इसको हम लिख देते हैं इस प्रकार। शून्य, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन आदि सभी क्या हैं? पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग पूर्ण संख्याएं समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम इसको इरेज करके आपको आगे समझाते हैं भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। भाज्य संख्याएं, ठीक है, भाज्य संख्याएं। ठीक है, कि इसको आप लोग अच्छे से समझ लेंगे तो जब मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चंस बताऊंगा तो आप लोगों को क्वेश्चन लगाने में ज़रा सा भी परेशानी नहीं होगा, एकदम बिल्कुल आप 100% क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसलिए हम जो है पहले रूल को अच्छे से समझा दे रहे हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं यानी कि भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में हम क्या लिख सकते हैं? डिविजिबल नंबर्स। या फिर इसके इंग्लिश कंपोजिट नंबर्स भी लिख सकते हैं। नंबर्स देखते हैं भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम
कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि ऐसी संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से कटती हैं और स्वयं के से कटती हैं, इसके अलावा कम से कम किसी एक और संख्या से भी कटती हैं। अधिक से अधिक किसी भी संख्या से कट सकता हो, लेकिन कम से कम एक और स्वयं के अलावा किसी एक और अंक से अगर जो संख्याएं कटती हैं उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं। मान लीजिए है 4, तो 4 हमारा किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और किससे कटेगा? 4 से कटेगा। तो 1 से कटा ही और 4 से भी कटा, स्वयं से भी कटा और बीच में एक संख्या 2 से भी कट रहा है। 4, 6, 8, 10, 12, 15 एंड सो ऑन। ठीक है। अब हम आगे आपको बताते हैं अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। अभाज्य संख्याएं, इसे आप लोग समझ लेंगे तो इसी बेस पे आधारित क्वेश्चंस बनेंगे, तो फिर एकदम बिल्कुल आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। चलिए इसको लिखते चलिए, थोड़ा अंग्रेजी हमको पता रहेगा तो अच्छा रहेगा। प्राइम नंबर्स। ऐसी संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हों अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, कैसी हैं। 2, 3, 5, 7, 11,
13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी अन्य संख्या से नहीं विभाजित, यानी एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम आप लोग को बताते हैं सम संख्या के बारे में। तो उसके पहले थोड़ा सा एक चीज़ जान लीजिए, दो है जो दो सबसे छोटी एवं सम अभाज्य संख्या है। क्या है? तो दो कैसी संख्या है? दो सबसे छोटा अभाज्य संख्या है, लेकिन ये सम भी है। ठीक है, दो सबसे छोटी एवं सम अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है।